गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडी में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लास्ट टॉपिक करेंगे, हु इज ए कंज्यूमर। ए कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सन हु यूजेस आर कंज्यूम गुड्स आर अवेल ऑफ एनी सर्विसेज। के एक उपभोक्ता जो है वो ऐसा व्यक्ति होता है जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ए कंज्यूमर इज डिफाइंड एज, कंज्यूमर क्या होता है, एनी पर्सन हु बाय एनी गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any scheme of deferred payment. It include any user of such goods when such use is made with the approval of the buyer, but does not include a person who obtain goods for resale or any commercial purpose. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उपभोक्ता जो है वो एक ऐसा व्यक्ति माना गया है जो वस्तुओं और सेवाओं को अपने प्रयोग के लिए खरीदता है, चाहे वो उधार खरीदे या नगद खरीदे या कोई प्रॉमिस वगैरह के रूप में खरीदे, पर वो जो व्यक्ति है जो रीसेल के लिए कोई वस्तु खरीदता है उसे उपभोक्ता नहीं माना जाता। एनी पर्सन हु हायर्ड आर अवेल ऑफ एनी सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड आर प्रोमिस्ड आर पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस्ड आर अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इट इंक्लूड एनी बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस but when such service are availed of the approval of the person concerned, but does not include a person who avail of such service for any commercial purpose। और दूसरा क्या बताया गया है कि उपभोक्ता जो है उसे माना जाता है कि जो वस्तु खरीदता है और वो उसकी सेवाओं को, सर्विसेज को खुद अवेल करता है, ये नहीं कि वो कमर्शियल पर्पस के लिए। जैसे अगर मान लो अगर हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं कि अगर वो सिलाई मशीन खरीदता है तो अगर वो अपने लिए खरीद रहा है तो वो कंज्यूमर हुआ, पर वो टेलर है और वो अपने बिजनेस के लिए परचेज कर रहा है तो वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। ऐसा ही एक इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आप उसी एग्जाम्पल से इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हु कैन फाइल ए कंप्लेंट। कौन कौन व्यक्ति कंप्लेंट फाइल कर सकता है? एनी कंज्यूमर, any registered consumer association, central government or any state government, one or more consumer on behalf of numerous consumer having the same interest, legal hire or representative of a deceased consumer। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये अगर कोई उपभोक्ता को कोई किसी तरह की कोई परेशानी होती है या उसका प्रोडक्ट सही नहीं निकलता तो ये व्यक्ति जो है वो केस फाइल कर सकते हैं। अब आ गया रेड रेसल्स एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो कंज्यूमर को सेवाएं प्रदान करती हैं? सबसे पहले है इसमें डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म इट कंप्राइज ऑफ 3 मेंबर, मेनली ए प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर, वन ऑफ whom शुड बी ए वुमेन। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या होता है, 3 सदस्य होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है, 2 अदर मेंबर होते हैं और एक उनमें महिला होती है। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। ए कंप्लेंट कैन बी मेड टू द अप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट फोरम व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स आर सर्विसेज इन क्वेश्चन अलोंग विद द कंपनसेशन क्लेम्ड डज नॉट एक्सीड 20 लाख। तो ये जो कि राज्य की सरकार होती है उसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और इसमें ऐसे मामलों का निपटारा किया जाता है जिनकी कीमत 20 लाख तक की होती है। ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल रेफर द कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट whom द कंप्लेंट इज फाइल्ड। इफ रिक्वायर्ड द गुड्स आर ए सैंपल देयरऑफ शैल बी सेंट फॉर टेस्टिंग इन ए लेबोरेटरी। जब कंप्लेंट मिल जाती है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट होती है उसको जो है इन्फॉर्म करते हैं और अगर रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरत होती है, तो उस सैंपल को टेस्ट वगैरह भी लेबोरेटरी में करवाया जाता है। द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल पास एन ऑर्डर आफ्टर कंसिडरिंग द टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम द लेबोरेटरी एंड हियरिंग टू द पार्टी अगेंस्ट whom द कंप्लेंट इज फाइल्ड। और जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है वो एक ऑर्डर पास करती है जब लेबोरेटरी से टेस्ट वगैरह आ जाती है और जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की जाती है उस पार्टी को बुलाया जाता है और उसकी बात जो है वो सुनी जाती है। In case the aggrieved party is not satisfied with the order of the district firm, he can appeal before the state commission within 30 days of the passing of the order। अगर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म से कोई मामला हल नहीं होता तो वो स्टेट कमीशन को 30 दिन के अंदर जो है वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट कमीशन।
Each state commission comprises of a president and not less than 2 other member, one of whom should be a woman. इसमें भी 3 ही व्यक्ति होते हैं, एक प्रेसिडेंट, 2 अदर पर्सन्स होते हैं जिसमें से एक वुमेन होती है. दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. कंप्लेंट कैन बी मेड टू द appropriate state commission when the value of the goods or services in question along with the compensation claim exceed 20 lakh but does not exceed 1 crore. तो इसमें कौन से मामले लेने हैं? जो 20 लाख से ज़्यादा होते हैं और 1 करोड़ से कम होते हैं. ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द स्टेट कमीशन शैल रेफर द कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज फाइल. उस पार्टी को इन्फॉर्म किया जाता है. इफ रिक्वायर्ड द गुड्स आर सैंपल शैल बी टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में. स्टेट कमीशन शैल पास एन ऑर्डर आफ्टर कंसिडरिंग द टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम द लेबोरेटरी एंड हियरिंग टू द पार्टी अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज फाइल. टेस्ट रिपोर्ट आती है तो उसकी सुनवाई की जाती है जिसके अगेंस्ट फाइल की गई है. और अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कैन आल्सो बी फाइल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन. और डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंतर्गत जो अपील की गई है वो भी इसके आगे फाइल की जाती है. इन केस द एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन ही कैन अपील बिफोर द नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज. और अगर स्टेट कमीशन से पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती तो आगे जो है नेशनल कमीशन को 30 दिन के अंतर्गत केस दर्ज आगे कर दिया जाता है. अब है नेशनल कमीशन. नेशनल कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड एट लीस्ट 4 अदर मेंबर. इसमें प्रेसिडेंट के साथ 4 सदस्य होते हैं और उसमें भी एक सदस्य जो है वो महिला होती है. ऑल द मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. केंद्र सरकार के द्वारा सभी सदस्यों को अपॉइंट किया जाता है. कंप्लेंट कैन बी मेड टू द नेशनल कमीशन व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स आर सर्विसेज इन क्वेश्चन अलॉन्ग विद द कंपनसेशन क्लेम्ड एक्सीड 1 करोड़. 1 करोड़ से ज़्यादा हो तभी ये जो है कमीशन इसके अंतर्गत केस दर्ज होगा. On receiving the complaint, National Commission shall refer the complaint to the party against whom the complaint is filed. If required, the goods are sampled, therefore shall be sent for testing. ये सेम ही है तीनों में कि उसको इन्फॉर्म किया जाएगा जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया. फिर सैंपल जो है अगर ज़रूरत होगी तो टेस्ट करवाया जाएगा लेबोरेटरी में और फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट आने पर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट केस किया गया है उसे सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा. अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन कैन आल्सो बी फाइल्ड. और स्टेट कमीशन के अंतर्गत अगेंस्ट जो अपील है वो भी यहाँ पर फाइल होगी और ऑर्डर पास किया जाएगा नेशनल कमीशन के द्वारा. ओरिजिनल जुडिशियन इज अपील्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इफ द एग्रीगेटिव पार्टी वर नॉट सेटिस्फाइड. और अगर इससे भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती तो केस कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा. नेक्स्ट है रिलीफ अवेलेबल टू ए कंज्यूमर. और जो उपभोक्ता है उसको कौन कौन से रिलीफ अवेलेबल है? अगर इफ द कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड अबाउट द genuineness of the complaint, it can issue one or more of the following direction to the opposite party. अगर कंज्यूमर जो है वो मतलब प्रॉपर रूप से संतुष्ट नहीं होता तो वो अपोजिट पार्टी के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो आगे केस इशू कर सकता है. पहला, to remove the defect in goods or deficiency in services, to replace the defective product with a new one free from any defect. अब अगर केस हो जाता है और उसका मतलब प्रॉपर रूप से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता कंज्यूमर तो कोर्ट जो है वो क्या ऑर्डर कर सकती है सेलर को जिसने सामान बेचा होता है कि वो जो है उस सामान का डिफेक्ट ख़त्म कर दे या उसकी जगह नया प्रोडक्ट दे दे. टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट. और जितना उसने प्रोडक्ट के लिए प्राइस पे किया था उसे रिफंड कर दे. टू पे ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ अपोजिट पार्टी. तो अगर जिस विक्रेता ने सामान बेचा था उसके कारण जिसने खरीदा है उसको किसी तरह की कोई हानि हुई है, कोई नुकसान हुआ है तो उसको पेमेंट करे. टू पे प्यूनिटिव डैमेज इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस. उस समय जितना भी कोई डैमेज हुए हैं उसका भुगतान करे. टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट इट इन द फ्यूचर. कि वो अपने इस जो वो कार्य कर रहा है उसको बंद कर दे ताकि दोबारा से ये काम ना हो. नॉट टू ऑफर हैजर्डियस गुड्स फॉर सेल. ऐसा सामान जो बेकार सामान है जिससे नुकसान होता है वो आगे सेल के लिए ना करें. टू विड्रॉ द हैजर्ड्स गुड्स फ्रॉम सेल. और ये जो सामान है ये सेल से बाहर ले ले मतलब इसकी बिक्री ना करें. टू सीज मैन्युफैक्चरर ऑफ हैजर्ड्स गुड्स एंड टू डिसिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग हैजर्डस सर्विस. तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो ना दे और ये सामान जो है ये अपने आसपास से हटा लें. तो ये रिलीफ है कंज्यूमर को.
इसमें जितना जो जो टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं वही टॉपिक आपके इस टर्म के सिलेबस में है। जो मैंने नहीं करवाए वो सिलेबस से कट किए गए हैं। अब इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में कर लेने हैं। इसी के साथ ही आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म होता है। अब जो लेसन्स की मैंने केस स्टडी नहीं भेजी है, आप कुछ उनकी केस स्टडी भेज दूंगी और उनको आप स्टडी कर लोगे, तो इसके साथ ही आपका बिजनेस स्टडी का सिलेबस ओवर होता है। थैंक यू।